जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गांव एक ऐसे आतंकवाद से प्रभावित थे जब भारतीय सेना ने एनजीओ डब्ल्यू मार्स के साथ हाथ मिलाया और गांव में एक सफल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। क्रिकेट के जुनून की कोई सीमा नहीं और यह टेनिस वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की गुल तहसील के संगलदान ब्लॉक के युवाओं में देखा गया। जम्मू के रामबन जिले के संगलदान नामक गांव एक ऐसा क्षेत्र है जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों और आतंकवाद के कारण विकास में थोड़ा पीछे रह गया। हमारे देश की भारतीय सेना की वजह से उस जगह सुकून और शांति है। डब्ल्यू मार्स संस्था की प्रेसिडेंट दीपाली सिन्हा, जिनकी सारी शिक्षा हटा में हुई, ने बात करते हुए बताया कि सेना के साथ हाथ मिलाकर एक ऐसी जगह में खेल का आयोजन करने का पहला अवसर था। आज वहां का युवा भय दहशत से निकलकर स्वच्छंद वातावरण में गेंद उछाल रहा है और अपनी आजादी को महसूस कर रहा है। स्थानीय युवाओं के इस जुनून को सेना ने दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग सोसाइटी और एक कन्फेक्शनरी निर्माण कंपनी प्रोफेटिव बैंड मेल के सहयोग से पूरा किया, जिसने यहाँ युवा के सपने को एक ऐसी जगह पर पूरा किया जो कभी आतंकवाद का जंक्शन हुआ करता था। और अंत में वह दिन आ गया और टूर्नामेंट का आयोजन शुरू हुआ। 31 अगस्त को संगलदान क्रिकेट टूर्नामेंट संगलदान के राजपूत क्रिकेट क्लब के फेवरेट संगलदान के FW को 7 विकेट से हराकर जीत हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी FW टीम 19 गेंद 4 ओवर में 130 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसे RCC ने केवल 13.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। विजेता RCC को 30,000 रूपए और उपविजेता को 11,000 रूपए का नगद पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट में 162 रन बनाने और 14 विकेट लेने के लिए RCC के तन्मय सालथिया को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया और RCC के सनी गुप्ता को 4 विकेट लेने और 21 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। सभी खिलाड़ियों को डब्ल्यू मार्स द्वारा एक टोपी और एक टी-शर्ट उपहार में दी गई थी, जो पुनर्नवीनीकरण की प्लास्टिक की बोतलों से बनी थी। सारा आयोजन परफेटी के सहयोग से हुआ। परफेटी कंपनी के डायरेक्टर अतुल जी ने आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया था ताकि इस क्षेत्र में खेल को बढ़ावा दिया जा सके, जहां युवाओं को सीखने और बढ़ने का अवसर मिल सके। इस क्षेत्र के युवा खेलने के लिए मैदान जैसी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। स्थानीय लोगों ने संगलदान रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी के कीचड़ डंपिंग स्थान से एक अस्थायी क्रिकेट मैदान तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के लिए लाल कॉस को गेंदों से खेलना चुना। कचरा प्रबंधन के लिए कार्य कर रही डब्ल्यू मार्स संस्था ने अपने प्रयासों को आगे की ओर बढ़ाते हुए और एक नए कार्यक्रम को भारतीय सेना के साथ मिलकर आयोजित कर किया, जिसे 2 हिस्सों में आयोजित किया गया। पहला कार्यक्रम भारतीय सेना का ऑपरेटिंग बेस रामबन जिले के कंपनी कमांडर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। डब्ल्यू मार्स संस्था के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रियंका आर्या सुबोध सिन्हा द्वारा बेस्ट मैनेजमेंट के बारे में सभी सेना के सदस्यों एवं कर्मचारियों को विस्तार से बताया गया। साथ ही संस्था की प्रेसिडेंट दीपाली सिन्हा ने वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी स्थापित किया, जहां सभी प्रकार के गीले सूखे कचरे को इकट्ठा किया जाएगा। दूसरा आयोजन सेना के कैंटीन के गीले कचरे को खाद में कैसे बदला जाएगा, इस विषय पर भी संस्था के प्रेसिडेंट ने विस्तार से चर्चा की और इसका उद्घाटन किया। वहां उपस्थित सेना के सभी सदस्यों ने इस आयोजन में बड़ा उत्साह दिखाया और अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य संस्था के सभी मुख्य तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को सेना के समक्ष रखना और पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग को बनाए रखना था। बुंदेली माटी के लिए विनोद पटेरिया, हटा। तो स्टेज ऐसी आने वाली तो हम जान सकते हैं, क्योंकि हम भी और साइड आ जाओ। इनके लिए बहुत जोर से तालियां, इन्हीं की वजह से सारा प्रोग्राम हुआ है। सामने
और ये है भाई साहब विनिंग टीम का 30,000 का प्राइज मनी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मैच क्यों इम्पोर्टेंट है, ये टूर्नामेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो हम देखते हैं कि जो आम लोग की रीच नहीं है, नॉर्मल विलेज से नहीं इतना कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी और कुछ सालों पहले ये आतंकवादियों और इतने एक डिफरेंट माहौल से निकलने के बाद जो लोगों में, बच्चों में यहाँ पे हमने जो जोश देखा, जो उनका इच्छा शक्ति देखी है कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने उनका जुनून देखा क्रिकेट खेलने के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, उन्होंने शुरुआत की है, ऐसे शुरुआत की है कि ये जो एरिया आप देख सकते हैं ये कोई मैच का एरिया नहीं है, ये जो यहाँ पे टनल में काम हो रहा है उसका गार्बेज डंप जो है वो यहाँ था, वो डंपिंग एरिया है। यहाँ पे इन्होंने पहले मेहनत करके इसको पूरा साफ किया और पहले तो ग्राउंड तैयार किया है, और जब ये काम इन्होंने किया उसमें इन्होंने जो हमारी भारतीय सेना का ने इनको सपोर्ट किया है, हमारी इंडियन आर्मी ने इनका साथ दिया है ये सब करने के लिए। इसके बाद इन्होंने, इनके पास सीमित संसाधन थे, इवन क्रिकेट की अभी बॉल भी नहीं है प्रॉपर जिससे वो खेल सके, फिर भी वो रेड कॉस्को बॉल से इन्होंने पूरे मैच को खेला, रबड़ बॉल। और आप ये सोचिए कि सिर्फ 2-3 टीम ने, 24 टीम ने पार्टिसिपेट किया है और 126 गाँव ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो कितने ही प्लेयर हैं। तो ये दिखाता है कि इन सब के माहौल के बाद ये लोग कितने नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, और ज़रूरत है हम सबकी कि इन्हें हम कैसे देश के बाकी लोगों से कनेक्ट कर सकें और इन्हें कैसे बाहर लेके आ सकें। और इसमें भारतीय सेना ने बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया है और उन्हीं की वजह से आज हम सब यहाँ हैं और ये इतना बड़ा शानदार टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ गांव के लोगों का जज्बा, जुनून और साथ में इंडियन आर्मी का सपोर्ट, कि जिस एक डर के माहौल से लोग निकल के और एक जो खुशियाँ यहाँ पे देख रही हूँ मैं, और कितना फ्री होके हम भी दिल्ली से यहाँ पे आए, आराम से यहाँ पे आए और एक नॉर्मल जैसे लाइफ सबकी होती है उसी तरह की जिंदगी यहाँ पे चल रही है। तो हम सबकी अब ये ड्यूटी है कि यहाँ पे आके और इन सब बच्चों को आगे सपोर्ट करें। और हमारी संस्था डब्ल्यू मार्च यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग सोसाइटी ने यहाँ पे जब आर्मी कैप्टन सार्थक निगम से हमारी बातचीत चल रही थी, और फिर हम लोग ने कहा कि इस प्रोग्राम को हमें सपोर्ट करना है, और हमारे इस सपोर्ट में परफेक्टी ने हमें साथ दिया। परफेक्टी के साथ मिलके एक हमारा कैंपेन है, जहाँ ज़रूरत वहाँ हम। तो आज यहाँ पे ज़रूरत है कि हम यहाँ आके और इन लोगों को आगे बढ़ाएं और वो करें। ये क्रिकेट टूर्नामेंट हमारा पहला फेज है, इसके बाद हमें यहाँ के जो गाँव हैं उन पे काम करना है, यहाँ के जो स्कूल चल रहे हैं उनके ऊपर काम करना है, जो विलेजेस हैं उनका अपलिफ्टमेंट करना है, और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उन सब से हम लोगों ने कल बातचीत की है कि कैसे उनको रोजगार दिया जाए और कैसे उनको हमारी टीम पहले से यहाँ पे थी, 2-3 दिन पहले से आ चुकी थी, पूरा सर्वेक्षण किया हमने गाँव का, और गाँव में क्या क्या जरूरत है उसका हम जाके यहाँ करके और कार्य शुरू कर देंगे। और इस आज के टूर्नामेंट में हमें प्रोफेटी ने सहयोग दिया और उनकी मदद से हम लोग ने यहाँ पे आज जो भी ट्रॉफी है उनका विनर की, हाँ एक और बहुत स्पेशल चीज़, जो विनर और रनर के लिए हम लोग जो टी शर्ट्स दे रहे हैं वो टी शर्ट्स भी बॉटल से बनी है, जो प्लास्टिक की पानी की बॉटल होती है उनको रिसाइकिल करके बॉटल से वो टी शर्ट्स बनाई गई हैं, और वो कैप भी जो बनी हुई है वो भी बॉटल्स को रिसाइकिल करके जो है उससे बनी हुई कैप हम गिफ्ट कर रहे हैं। और ये हमारी तरफ से एक मैसेज है कि हमें हर काम के साथ साथ एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक को कैसे सेग्रीगेट करना है, उस सेग्रीगेट प्लास्टिक को हमने फिर से यूज़ करके जो आइटम सबके सामने है, ये हमारा एक मैसेज है कि सब लोग आके और एनवायरनमेंट को सपोर्ट। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है और जो यहाँ पे मौसम है, इस मौसम में भी जो है ये मैच खेला जा रहा है, और इस सुहावने मौसम में सब लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं।